अब यहाँ पे हम लोग देखना क्या चाह रहे हैं, एरे को क्या करना चाह रहे हैं, रिवर्स करना चाह रहे हैं। तो रिवर्स कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया, हमें कुछ मान लो चेंजमेंट करना है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा दिखने में लगेगा लेकिन इसमें कुछ है नहीं। देखो ये वाला हम लोग क्या कर दिया, पहले एक एरे डिफाइन किया जिसमें हम लोग 10 एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, और एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हम इन एलिमेंट को क्या करेंगे, इसके द्वारा, इस वेरिएबल के द्वारा एलिमेंट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सी इन कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सी इन कर रहे हैं। तो इसका ये यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, जो फार लूप लगाया इसमें वैल्यू इंटर करने के लिए, ये हम लोगों ने इतना बड़ा एक कोड दे दिया। अब उसके बाद ये सेकंड वाला क्या कर रहा है, सेकंड वाला फार लूप हमारा क्या कर रहा है, ये लीनियर मतलब एक तरीके से आगे बढ़ते हुए 0 से लेकर लास्ट तक एलिमेंट को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। अब यही कोड में क्या करूँ, मान लो कैसे कॉपी कर लिया Ctrl+C, इसी कोड को क्या करूँ, मान लो हमें रिवर्स करना है तो यहाँ पे Ctrl+V कर दिया। अब क्या करना है, मान लो हम लोग कितना करेंगे, अब वही चीज़ जो 5 से स्टार्ट होगा, हम लास्ट वाले इंडेक्स को उठा रहे हैं, लास्ट यहाँ पे देखो ये 0 1 2 3 4 5 ये पाँचवा है, इस एलिमेंट को पहले हम उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने आई की वैल्यू दे दिया 5। ठीक है, अब जब हम लोगों ने 5 दे दिया तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये 5 से जा रहा है तो 5 के बाद हमें 4 आना है, फिर 3 आना है, 2 आना है, फिर 1 आना है, 0 आना है। तो क्या कब ये कब संभव है, ये एक पॉसिबल कब है, जब हमारा इस कब तक चले, ये हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू ग्रेटर देन, यहाँ से, हाँ ये 5 एलिमेंट थे ना, तो 5 एलिमेंट है तो हमें 4 से शुरू करना है, नहीं तो अरे आप बाउंड हो जाएगा। ये देखो यहाँ कहाँ तक, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, जब तक 0 या 0 से बड़ा रहे तब तक ये चलता रहे फॉर लूप। और ये क्या कर देना, हमें यहाँ पे आई को माइनस करना है, एक एक कम करना है, 4 जाए, फोर्थ वाला इंडेक्स वाला वैल्यू प्रिंट कर दे। फोर्थ वाला हमारा जैसे ये हो गया, इसमें कितने 1 2 3 3 6, तो 1 हटा दे रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, ये इसमें यही वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब मान लो जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया। अब इसमें कितने हैं, 5 वैल्यू हैं, तो अगर 0 1 2 3 4 ये फोर्थ वाला है तो पहले ये फोर्थ वाला वैल्यू आएगा, एरे ऑफ 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे एरे ऑफ 4 को पहले प्रिंट कर देगा। यहाँ पे से ये सब हटा दे रहे हैं, इनके बीच में यहाँ पे हम इंड लाइन लिख दे रहे हैं, इसके बाद 1 बाई 1 नीचे के तरफ से इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, इंडियन लाइन कर दिया। अब आई माइनस कर दिया, मैंने हर बार क्या कर दिया, एक एक कम करता जाएगा। Ctrl+S कर दिया। अब इसको रन करते रहे हैं, रन करके देख रहे हैं, जैसे मैंने इंटर किया, अब इंटर कर दिया। यहाँ फर्स्ट वैल्यू पूछ रहा, मान लो मैंने दे 5, यहाँ पे दे दिया 4 7 0, फिर दे दिया 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही हमारा वैल्यू पूरा क्या कर दिया, अच्छा वही उसी लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंड लाइन लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ से लेकर ये क्या है, हमारा रिजल्ट ये है। अभी इसको अभी समझ नहीं आएगा, मान लो समझा दे रहे हैं। देखो पहले ए वाला है, ये एकदम लास्ट, ए वाला एकदम वही है, एरे है। तो पहले क्या किया, पहले हमारा आ रहा है फिफ्थ, फिर 5 4 7 0 3, यहाँ तक ये मेरा फर्स्ट एरे हो गया। अब इस एरे को हमें रिवर्स करना है, तो रिवर्स पहले क्या आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया। फिर क्या आएगा, फिर 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर ये 7 आएगा, फिर 4 आएगा, 3 आएगा। तो इसको अच्छे तरीके से लिख दे रहे हैं जिससे थोड़ा सही हो जाएगा। सी आउट हो गया, ये वाला ख़त्म हो गया। अब यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, यहीं पे सी आउट लिख दे रहे हैं और इंड लाइन लिख दे रहे हैं, जिससे हमारी नई लाइन पे हुआ जाए। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, स्पेस दे दे रहे हैं उनके बीच में, थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा और सारे वैल्यू ये भी एक लाइन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब एकदम क्लियर हो जाएगा। हम इंटर करा रहे हैं, मान लो 5 7 4 9 6,
देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, वही पूरा वैल्यू क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। यहाँ पे जो 5 था तो 5 एकदम लास्ट पे चला गया, लास्ट में चला गया, और जो 7 था 7 एकदम यहाँ सेकंड पे आ गया, फोर्थ, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये लूप का काम चलता है। ये किया यहाँ पे जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना हो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब और भी कुछ चीज़ें हमें सीखना है तो उसके बारे में और भी हम कर सकते हैं। अब मान लो, हाँ, ये जो मैं बताने वाला था कि जो जैसे मेरे क्या है, एरे दिया गया है, अब ये हमारा दिया गया है एरे। अब इसमें से जितने भी एलिमेंट हैं उनको मान लो क्या करना है, हमें सम करना है, ठीक है। तो चाहे यहाँ पे सम कर लो, चाहे यहाँ पे सम। ये देखो मेरे पास दो दो जगह है, यहाँ पे भी एरे का पूरे एलिमेंट मिल रहे हैं और यहाँ भी एरे के पूरे एलिमेंट हमें फैच करके प्रिंट कर रहे हैं। और यहाँ भी क्या कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट डाल रहे हैं उसके अंदर, एरे के अंदर क्या करना, मान लो हम यहीं पे एलिमेंट को पहले को इंटर किया, उसी को सम में स्टोर कर लें। तो चाहे यहाँ स्टोर कर लो, चाहे यहाँ स्टोर कर लो, चाहे यहाँ, तीनों में से कहीं भी जगह हम लोग उसके सम को स्टोर कर सकते हैं। तो मान लो इंट मैंने ले लिया, इंट सम, सम नाम से कोई वेरिएबल लिया, इसमें कोई 0 स्टोर कर लिया, अभी कुछ वैल्यू नहीं है उसमें। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया, मान लो यहाँ पे भी कर लें, तो यहाँ पे सम क्या कर देंगे, सम इक्वल टू सम जो है मेरा, पहले सम में 0 है, कुछ नहीं है, सम में हम क्या कर दें, एलिमेंट को ऐड कर देना। जैसे जो भी एलिमेंट डाला मैंने, एलिमेंट मैंने इंसर्ट किया, उसी को तुरंत ऐड कर देंगे, ठीक है। सम इक्वल टू सम प्लस एलिमेंट, ये हो गया। अब चाहे ये वाला कर दिया, अब इसके अंदर भी हम लोग कर सकते हैं, तभी वही वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम क्या कर दें, ये मेरा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये फार लूप ख़त्म हो रहा है ना, इस फार लूप के जिससे पूरा हमें सम कैलकुलेट करके, ये देखो पहले बार क्या करेगा, इसका मैं फ्लो समझा दे रहा हूँ जिससे थोड़ा दिमाग में एकदम बैठ जाए। पहले क्या कर रहा है, ये जो वैल्यू आएगा, आई की वैल्यू आई इक्वल टू 0 से लेकर 5 तक ही चलेगा फार लूप। तो इसमें पहले वैल्यू जो इंटर करा रहा है ith वाला, तो यहाँ पे सी इन के द्वारा ith वाला वैल्यू, पहला वैल्यू इंटर हो जाएगा। तो इंटर हो गया तो मेरा सम कितना है, 0 है, अभी मेरा सम 0 है। तो इस 0 में 0 प्लस एलिमेंट को जोड़ दिया, 0 प्लस एलिमेंट जो भी मान लो 5 इंटर किया, तो 0 प्लस 5 5 हो गया, तो इसके अंदर 5 वैल्यू आ गया। अब फिर क्या कर दिया, एरे ऑफ आई इक्वल टू एलिमेंट स्टोर कर लिया। इससे ये अलग बात है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हम सम करना चाह रहे हैं, इसको हटा भी सकते हैं, मान लो एलिमेंट देखना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पहला वैल्यू हमारा सम कैलकुलेट हो गया। अब फिर क्या करेगा, यही फार लूप कब तक चलेगी, जब तक 5 वैल्यू इंटर नहीं हो जाए तब तक यही फार लूप बार बार रिपीट होता चल रहेगा, यही ना, यही फार लूप का मतलब होता है ना। तो यही कर दिया। अब इसके बाद दूसरा मान लो इंटर किया, दूसरा आएगा इंटर वैल्यू, यहाँ मान लो 3 दे दिया, तो यहाँ पे अब 3 दिया तो ये कितना था, अब मेरा पहले सम 0 था, उसके बाद 5 हुआ था। अब 5 के बाद ये हमारा फिर इसमें 5 प्लस क्या हो गया, 3, 5 3 8 हो गया। अब इस सम का वैल्यू कितना, इस सम का वैल्यू हो गया 8, ठीक है। अब ये एरे में कोई 3 वैल्यू फिर से जाके 5 के बाद इंसर्ट हो गया होगा, ये होगा ना। अब उसके बाद में फिर क्या कर रहे, ये फालू फिर जाएगा, फिर इसमें तीसरी वैल्यू इंटर कराएगा, मान लो 2 दे दिया, तो इसमें 5 8 8 पहले था, 8 में 2 जुड़ेगा 10 10, ये फिर एलिमेंट वही जो मैंने 2 डाला वो अपनी जगह पे चल जाएगा। तो इस प्रकार से ये सम पूरा इसका काम कर रहा है, सम का ये पूरा काम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहीं भी हम इसके सम को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू हम लोग यहाँ पे एरे में स्टोर कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू यहाँ पे एरे में स्टोर ना करें तो हम लोग यहाँ पे जाके सम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एरे में वैल्यू आया ही नहीं तो कैसे स्टोर करोगे। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एरे में वैल्यू को स्टोर करवाया है, ठीक है ना। तो ये इसका काम हो गया। अब मान लो इसको रन करते हैं, यहीं पे चाहे यहाँ पे सी आउट कर दें, देखो यहीं पे हम मान लो इसके बाहर आ रहे हैं, फालो के बाहर यहीं पे सी आउट कर दे रहे हैं, सी आउट कर दिया, यहीं पे सम, कंट्रोल यस। कंफ्यूज तो नहीं जाओगे, मैं थोड़ा अलग अलग बताना चाहिए था, एक ही में कंफ्यूज हो जाओगे। चलो मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ, सम का छोटा सा क्या है, देखो यहीं पे हम सम का नाम का एक वेरिएबल बना ले रहे हैं, यस यू एम सम डॉट सी प्लस प्लस, ये हो गया। देखो सम में क्या करना है, हमें इतना केवल चाहिए,
कंट्रोल सी कर दिया। यहाँ पे कर दे रहे हैं कंट्रोल बी। अब देखो सम में इतना चाहिए, यहाँ पे एक ये कर दिया, उसके अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं, रिटर्न 0 कर दिया, कंट्रोल यस कर दिया। बस केवल सम के लिए हमें केवल इतना ज़रूरत था। अब इस इफ से हमें क्या करना, स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने पहला एलिमेंट डाला, उसको सम कर दिया, दूसरा डाला, उसको सम कर दिया, तीसरा डाला, उसको सम कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम सारे एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सी आउट भी कर दिया। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इसको रन कराया, रन करा, जैसे यहाँ पे भी मांगेगा, जब 5 वैल्यू मैंने मान लो हम लोगों ने इंटर कर दिया, मान लो 9 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया। देखो अब 9 + 4 13 + 5 18 + 4 22 + 6 कितना हो जाएगा, 28। ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सम था, एरे के एलिमेंट को सम करने का ये प्रोग्राम हो गया। अब इस तरीके से हमें क्या करना है, मान लो रिवर्स करना है, तो रिवर्स का भी क्या हो जाएगा, वही एक फॉर लूप लगाना, उसको वहाँ से लास्ट वाले से चला देना, बस ख़त्म। और भी कुछ है इसमें 1D एरे में, 1D एरे में तो और बेसिक यही है, और कुछ अच्छा चलो, अब यहाँ पे जैसे हम पहले बता रहे थे कि साइज ऑफ एरे दिया गया है, उस एरे का हमें क्या करना है, साइज कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं क्या कर रहा हूँ, एरे का उसका साइज, एरे साइज नाम से कोई फाइल बनाया, यहाँ पे C++ में कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, वही जो मैंने पहले लिया था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंट ले लिया, मान लो एरे एक डिक्लेयर कर दिया, इंट ये मैंने एरे ले लिया। इस एरे में हम लोगों ने इतने एलिमेंट को स्टोर कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग उसका क्या करना चाह रहे हैं, एरे का हम साइज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। एरे का साइज करना चाह रहे हैं, तो इससे हमें कोई मतलब है नहीं, और यहाँ पे इससे भी मतलब नहीं है, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। देखो रिटर्न 0 कर दिया, कंट्रोल यस कर दिया, मेन 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 ये हो गया, मेन यहीं पे बंद हो गया। अरे वो तो एरे था, ये मेन यहाँ पे बंद हुआ, कंट्रोल यस कर दिया। अब देखो मैंने क्या कर दिया, एक एरे डिक्लेयर किया, इससे मतलब हमें है नहीं, इस एरे से हमें मतलब नहीं है, इसको हम हटा भी सकते हैं, रहने भी दे रहे हैं, चलो कोई हमें इससे दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अभी हम कमेंट कर दे रहे हैं, इन दोनों को, इसको भी कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया। अब मान लो हमें इस एरे का साइज कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसके साइज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे सिंपल वे है, क्या है, जैसे इस साइज यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया कोई, इसी के बगल में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं साइज। ठीक है, ये साइज
लगा दिया कोई साइज नाम का उसमें प्री डिफाइन होता है, तो इसलिए मैंने साइज लिख दिया। अब देखो ये है इंट, इन टाइप का ये पहला वेरिएबल लिया, ठीक है। ये एरे क्या होता है, एक वेरिएबल मैंने बताया था ना, एरे एक वेरिएबल होता है, तो ये वेरिएबल इसने पहला डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद इंट टाइप का ये भी है, तो इसको भी उसी के बगल में डिक्लेयर कर दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब मान लो इस साइज में हम क्या करना चाह रहे हैं, साइज ऑफ नाम का क्या होता है, इसमें एक वो होता है इनबिल्ट फंक्शन होता है, जिससे हम उसके क्या करते हैं, साइज को कैलकुलेट करते हैं। साइज आप किसका साइज हमें चाहिए, एरे ARR का हमें साइज चाहिए। अब देखो ये साइज क्या करता है, हमें इसके पूरे साइज इतना 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। अभी देखना अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो पूरा 5 नहीं देगा, इसके क्या कर देगा, उसमें बाइट भी कैलकुलेट कर लेगा, इसका बाइट भी दे देगा। मैंने साइज दिया, सी आउट किया, अब यहाँ पे कंट्रोल एस के दिया, सेव कर दिया। अब इसको रन करा रहे हैं, मान लो अभी देखना क्या आउटपुट दे रहा है। देखो यहाँ पे 20 दे रहा है, ठीक है ना, 20 दे रहा है। अब इसका मतलब क्या हो, इसके बाइट जो भी इसका था, ये ऑपरेटर इनबिल्ट फंक्शन होता है, इसमें क्या करता है, उसके ईच एलिमेंट के क्या करता है, बाइट को भी उसमें ले लेता है, तो इसलिए इसका आउटपुट कितना आ रहा है, 20। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एलिमेंट ले लेंगे इसमें, उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई साइज ऑफ किसके, एरे ऑफ हमें जो भी लेना है, अच्छा ARR है, ARR अब मान लो 0 से हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, हमें उसकी एग्जैक्ट साइज मिल जाएगी, जो इसकी साइज थी वो एग्जैक्ट उसकी साइज मिल जाएगी, ठीक है। कंट्रोल Z से रन करा, देखो ठीक है। अब ये क्या कर दे रहा है, एकदम एग्जैक्ट उसकी साइज दे दिया 5, ठीक है, 5 है ना, 1 2 3 4 5। तो ये बाइट के अगर इससे हम डिवाइड नहीं करेंगे तो वो बाइट कर लेता है, हर एक बाइट को इसके साथ में कैलकुलेट कर लेता है। तभी उसका साइज कितना आ रहा था, 20 आ रहा था। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसके जो भी वैल्यू आएगा उसको उससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पहले वाले एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे, पहले से करें दूसरे का किसी से भी करें, जो एलिमेंट है मान लो हम तीसरे से कर दिया। आप देख रहे हैं, देखो 5 ही आएगा, ठीक है। किसी भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है इसका, किसी भी एलिमेंट से हम इसके साइज से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे क्योंकि बाइट्स उसका स्टोर कर लेता है, तो किसी से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसका एग्जैक्ट साइज आ जाएगा। तो ये हमारा साइज के लिए, साइज कैलकुलेट करने के लिए ये वाला हम लोग ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला हम फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना, हम लोग अभी कभी कभी यूज करते रहेंगे। तो ये था बेसिक ऑफ एरे। बेसिक एरे में क्या डिक्लेयर करते हैं, कैसे क्या होता है, 1D एरे हो गया।